हेलो एवरीवन। और मैंने अभी अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे कितने मार्क्स आए, और आरआरबी पीओ में मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में मुझसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो 4 नवंबर को हुआ था, और मेरा पैनल 3 था, और मेरा इंटरव्यू था लखनऊ में आर्यव्रत हेडक्वार्टर पे। पैनल 3 में 4 मेंबर्स थे, एक मैम थी, 3 सर थे। जैसे मेरा नंबर आया, मैं रूम में एंटर की, मैंने कहा गुड आफ्टरनून सर मैम, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि बैठिए, देन मैं फिर बैठ गई, और उन्होंने कहा तो हाँ बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं आप, ठीक है। और तो मैंने बताया मैं जहाँ से थी, मैंने वो उनको बताया कि मैं यहाँ से हूँ। और आप लोग भी जैसे अगर वो आपसे पूछते हैं कहाँ से हैं आप या आपका नाम, तो सिर्फ उतना ही आंसर दीजिए, मतलब उससे ज़्यादा मत दीजिए। अगर वो कहते हैं आप आपके बारे में बताइए, तो आप सिर्फ अपने बारे में बताइए, अपना फैमिली बैकग्राउंड या ये सब आपको बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना कुछ बताते हैं तो उसमें वो उन्हीं क्वेश्चंस में आपको फंसा लेंगे। आपके पापा के बिजनेस से रिलेटेड या फैमिली के बिजनेस से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस करने लगेंगे और आप उसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप एकदम क्रिस्प रखिएगा शॉर्ट आंसर्स, जो जिसमें आप आगे जाके फिर फंसे नहीं, ठीक है। फिर मैंने उन्हें बताया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पढ़ाई में क्या करते हो, क्या किया है आपने पढ़ाई में। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन बताया, पोस्ट ग्रेजुएशन बताया, जो कि मैंने एमबीए कर रखा था। तो फिर उन्होंने मुझसे कुछ एमबीए से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे। जैसे कि पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि मिस सेलिंग क्या होता है, तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा था कि सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, मैंने उसका भी आंसर कर दिया था उनको, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, जैसे आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपने प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया या जॉब और दूसरी क्यों चूज नहीं की। ऐसे उन्होंने मेरे से भी पूछा कि आपने एमबीए करने के बाद किसी प्राइवेट अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया। तो मैंने उनको रीजंस बताए। देन उन्होंने कहा ठीक है। अब वो मेरे पास एक सर आए, और मतलब सर इधर काम करिए। फिर एक सर ने पूछा बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर मेरे से स्टार्ट हुए, जिसमें कि बैंकिंग में उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा यूनिवर्सल बैंकिंग एंड डिफरेंशिएट बैंकिंग क्या होता है। तो दोनों के बीच मुझे डिफरेंस बताने थे, यूनिवर्सल और डिफरेंशिएट बैंकिंग के बीच में, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। तो मैंने नाबार्ड का फुल फॉर्म बताया। फिर आरआईडीएफ फंड किसको देते हैं, जैसे नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो चल रहे थे उसी में आता है आरआईडीएफ फंड, कि आप कब देते हैं और किसको देते हैं, या कोई प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे कितना देते हैं, उसके बाद कितना देते हैं, कब कितना देते हैं, इस टाइप से थोड़ा सा, जिसमें कि मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा कि सॉरी सर मैं इतना नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आरआरबी एंड पेमेंट बैंक के बारे में, कि आरआरबी क्या होते हैं, पेमेंट बैंक, और इससे डिफरेंशिएट, मतलब आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन वो पूछेंगे, थोड़ा डीप भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी। और फिर एक उन्होंने मेरे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप पूछा कि बिना बैंक जाए आप पैसे किस किस मीडियम से निकाल सकते हो। लाइक जैसे आप बैंक नहीं गए तो एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, यूपीआई के थ्रू किसी को सेंड कर सकते हो, मतलब पैसे का यूज किस किस टाइप से फिर आप कर सकते हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंस क्या होते हैं, तो फिर मैंने उनके बारे में भी बताया। तो उन्होंने उसमें भी मेरे से एक क्रॉस क्वेश्चन किया था कि अगर बैंकिंग करस्पॉन्डेंस ना हो तो क्या होगा और क्यों बनाए गए, बैंक जब काम सारा करता ही है तो उनकी जरूरत क्यों पड़ी। इस टाइप के आपसे क्रॉस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते जाएगा। ऐसे कौन से बैंक हैं जो आरबीआई के अंडर नहीं आते हैं या फिर उन्हें आरबीआई से लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, ऐसे बैंक के बारे में बताइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आरआरबी, ऑब्वियस हम आरआरबी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन आपसे आरआरबी और रूरल बैंक, नाबार्ड वगैरह से रिलेटेड ही होंगे। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आरआरबी यूनिवर्सल बैंक है या नहीं, ये बताइए, ठीक है। फिर मैम जो थी मेरे पैनल में, उन्होंने मेरे से बस एक ही क्वेश्चन किया था, जो खुद से ऐसे किया था कि हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर। एक सर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज भीम, भीम के बारे में बताइए कि भीम क्या है, कैसा इंटरफेस है, ये सब चीजें। बस ये कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, और जिसमें कि बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए थे, और 2-3 क्वेश्चन के आंसर मुझे है कि नहीं आए, तो मैंने कह दिया सॉरी सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है, या फिर सॉरी सर मुझे नहीं आता है ये।
बस इतना ही हुआ है। और फिर उन्होंने मेरे से बोला ठीक है आप जाइए। और इसमें इंटरव्यू में मेरे मार्क्स 75 आए थे, जो मेरे हिसाब से ठीक थे, मेरे इंटरव्यू के हिसाब से। बाकी तो आप लोग अपने इंटरव्यू के लिए मोस्टली बैंकिंग में आरआरबीज, नाबार्ड और पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके बारे में पढ़िए। और आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए कि उस सब्जेक्ट से कुछ मेन चीज़ें देख लीजिए। बस इतना सब आपको ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। आपको आपके इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस प्रॉपर बना के रखना है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी रखना और कॉन्फिडेंस रखना। जो नहीं आता है कह देना सर नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आप बना के कोई आंसर दे रहे हो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आंसर कुछ बना के दोगे तो वो समझ जाएंगे और उसके अंदर आप फंसते जाएंगे जब वो आपसे डीप कोई क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आप एकदम क्रिस्प रखना और अच्छे से इंटरव्यू देना। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आपका इंटरव्यू अच्छा रहे।